बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हो। थोड़ी देर के लिए और आपको तकलीफ करनी है। मैं बहुत छटपटाया कि मुझे जल्दी बिठा दो, लेकिन मेरी बात चली नहीं। खैर, अल्लाह जो करता अच्छा करता है। देखिए, आज हम और आप एक अल्लाह वाले के उर्स में आए हैं। उर्स में आओ तो कुछ सोचो कि आखिर आज हम जिसके उर्स में आए हैं, मरने वाले बहुत मरते हैं, लेकिन सबका उर्स नहीं किया जाता। इनका उर्स क्यों किया जा रहा है? हमें कुछ लेके जाना है। जलसों से इल्म मिलता है, और इल्म वो दौलत है। हदीस पाक में है, खुय्यरा सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया बैनल इल्म वल माली वल मुल्क, इल्म और माल और मुल्क के दरमियान। कि चाहो तो सुलेमान इल्म ले लो, चाहो तो माल मांग लो, चाहो तो सल्तनत मांग लो, तीनों में से जो चाहो तुम ले लो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या पसंद किया? हदीस में फख्तारा सुलेमानुल इल्मा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया। का इलाही इल्म अता फरमा दे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माल नहीं मांगा, सल्तनत नहीं मांगी, सिर्फ इल्म मांगा, तो हदीस में फउतिया सुलेमानो अलमालो वल मुल्को, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क भी दे दिया गया, माल भी दिया गया, बेबरकतिल इल्मी, इल्म की बरकत से। इल्म मांगा तो इल्म के वसीले से अल्लाह ने तीनों दे दिया। तो इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए कुरान में फसलु अहल ज़िक्र, इल्म वालों से तुम मसला पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम न हो। मसला पूछो। लेकिन आज पूछते भी हैं तो ऐसा मसला पूछते हैं। बहुत से पूछिए, मौलाना साहब भी बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए? कहीं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मीना में यहाँ कुर्बानी की हिन्ना है दुम्बा, तो उसके गोश्त को खावा रहा है। अब के नाम ढूंढा जाए? ये नहीं पूछेंगे कि हम किस तरह नमाज पढ़ें कि हमारी नमाज बारगाह मौला में मकबूल हो जाए, वजू किस तरह करें। हजरत अली शेर खुदा, लक़ब था शेर खुदा, लेकिन जब वजू बनाते थे तो थरथराते थे। लोगों ने कहा, आप अल्लाह के शेर हैं और वजू बनाते हैं तो थरथराते हैं। तो कहा, मैं उस नमाज की तैयारी कर रहा हूँ जिस नमाज को अल्लाह ने आसमान पर फर्ज किया तो आसमान ने माफ़ी मांगी, ज़मीन पे कहा तो ज़मीन ने माफ़ी मांगी। ऐसी इबादत की तैयारी कर रहा हूँ तो डर रहा हूँ कि खुदा जाने वो इबादत मुझसे कमा हक़्क़हू अदा हो सके कि ना हो सके। तो मैं डरता हूँ। अब आज हम लोग मस्जिद में जाइबे तो वजुओ बनइबे, बक 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 बतियेबे, वही में पूरे किसानी के काम वजू में ही है। हजरत अली कांपते थे कि जिस नमाज की तैयारी कर रहा हूं उसको सही अदा कर पाऊं कि ना कर पाऊं। आज हजरत अली के मानने वाले गौर करो, हजरत अली शेर खुदा रात में अकेले गश्त करते थे, अमीरुल मोमिनीन थे और कोई नहीं रहता था, अकेले गश्त करते थे। तो एक दिन लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा, आप बॉडी गार्ड नहीं रखते?
कोई निगरान नहीं रखते। तो कहा मेरी निगरानी करने वाली ऐसी चीज है जो मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती। मेरी निगरानी करने वाली कर रही चीज, कहा वो कौन सी चीज है? कहा सबसे बड़ी निगरानी करने वाली मेरी मौत है। मौत मेरी निगरान है कि मौत से पहले कोई तकलीफ मुझे हो ही नहीं सकती, मौत से पहले कोई मार ही नहीं सकता। बोलो है कि नहीं? तो मौत मेरी निगरानी कर रही, उससे पहले कोई मार नहीं सकता, तो मैं निगरान किसको रखूं? ये हजरत अली का ईमान था कि हमेशा मौत को याद रखते थे। अल्लाह फरमाता है इनमा तकूनु, ऐ लोगो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, मौत तुमको पकड़ेगी। इसलिए हमें मौत को याद करना चाहिए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। पांच जाते हैं चार फिरते हैं। इसलिए एक उर्स में आओ तो मौत को याद करो कि हमें भी मौत आनी है और उसकी तैयारी भी करो। मौत कहाँ आएगी? आज बहुत से लोग तो जिंदगी में यह मज़ार बनाए लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हमें कहाँ दफनाया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम्हें पता नहीं कि किस जमीन पे तुम्हें मौत आएगी, कहाँ दफनाए जाओगे, कुछ पता नहीं। इसलिए ऐ लोगों मौत को याद करो, और मौत को याद करने की जगह ये कब्रें हैं। हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों की जियारत किया करो कि कब्रों की जियारत से तुम दुनिया में परहेजगार बन जाओगे। इसलिए बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी देना चाहिए, और जहाँ बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी दो वहीं अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो। हुजूर फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फी कुल्ली यौमि जुमा, जो जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब पाओगे, माँ बाप की कब्रों पे जाओगे गुनाह बख्शा जाएगा। तो अब बुजुर्गों का उर्स तो हम लोग मिल के करते हैं, लेकिन माँ बाप की कब्रों पे कोई मिलता नहीं। हमें तन्हा अपने बाप की कब्र पे जाना है, माँ की कब्र पे जाना है। इसलिए लोगों माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो और बुजुर्गों की कब्रों पे भी हाजिरी दो। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं उर्स नहीं करना चाहिए। क्या है? उर्स में यह झुलुआ लागत है, उर्स में यह नौटंकी नाच होते, उर्स में मेला लगता है, मेला में
खुराफात होती हैं, इन वजहों से कहते हैं उर्स न करो। हालांकि उर्स फी नफ्सिही अच्छी चीज़ है, मुस्तहब है। कुरान पढ़ करके, दरूद पढ़ करके इसाले सवाब किया जाए और उनके लिए दुआ मांगी जाए। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि मुर्दे कब्र में इस तरह इसाले सवाब और दुआ का इंतजार करते हैं जैसे दरिया में तुम में कोई डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतजार करता हो, काश कोई आ जाए। लेकिन आज कब्र पे जाने वाले को कब्र पुज्जा। खुशनसीब हम सुन्नी मुसलमान जो अपने माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं और इनके नाम इसाले सवाब करते हैं, फातिहा करते, अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं खाना सामने रख के फातिहा करो तो ये खाना हुआ चला जाते का। हमारे गांव में एक बाबा हैं, इंतकाल कर गए, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनके नाम रख दें जुठारी बाबा। तो एक दिन जुठारी बाबा से कुछ लोग पूछे लागे, वही मेरे जौन फातिहा को नाजायज, उर्स को नाजायज पूछे लागे। आज जुठारी बाबा ये सामने खाना रख के फातिहा करत ही कब्र में जात है का मुर्दन के। तो जुठारी बाबा जाहिल आदमी तो कहीं हाँ भैया रखत है तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो मुर्दा खातो हुई है, तो कहीं हाँ भैया जय तो खईबे करी हैं, तो कहीं खात हुई है तो कब्र में हगतो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया खई है तो हगबे करी हैं, तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा कहीं नहीं भैया गंदगी ना रहा था, कहीं का है, कहीं तुम लोग फातिहा दरूद करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है, तो उन्हीं दौड़ दौड़ के उसका साफ किया करत, इधर से आमदनी बाहर खर्चा। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता। अरे खाते होंगे तो हगते होंगे माज़अल्लाह। तफसीर में लिखा है, हदीस की किताबों में लिखा है कि जन्नती जन्नत में होंगे, तरह तरह की नेमतें खाएंगे, हौज़े कौसर का जाम पिएंगे, लेकिन किसी जन्नती को कभी पाखाना पेशाब नहीं होगा। कभी भी उनको न पाखाना की जरूरत न पेशाब की जरूरत। ऐसे अल्लाह कादिर है इस बात पर कि कब्र में अल्लाह अपने बंदों को रोजी दे, वो खाएं और न पाखाना की जरूरत न पेशाब की जरूरत। तो ये सुन्नी मुसलमानों, जितना हो सके सदका करो, इसाले सवाब करो, लेकिन ये सामने रखा जाता है कि नहीं जाता है, क्या जाता है। अभी कुर्बानी आप लोग करेंगे, बकरा दबा करेंगे, दबा करने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। तो ये बकरवा हुआ चला जाता है अल्लाह की, क्या जाता, बकरा नहीं जाता। कुरान में ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज 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 अल्लाह की बारगाह में न कुर्बानी का गोश्त जाता न उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी जाती है, दिल की नियत जाती है। इसलिए करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके इस अमल को ज़ाय नहीं करेगा। आज ये जलसा रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद है। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। आज हम उनके उम्मती होकर के दूसरों पे रहम नहीं करते, दूसरों की गीबत, दूसरों से हसद करना, जलन करना, ये हमारा सेवा बन चुका है। अल्लाह के रसूल फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, किस पर, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा।
रसूलुल्लाह की रहमत देखो। एक दिन हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी, इस्लाम नहीं लाई थी। इस्लाम न लाने के बजाय नबी की दुश्मन भी थी, जंगों में लड़ने भी जाती थी सरकार से। एक दिन हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब नबी करीम ने अपनी चादर डाली तब हातिम ताई के लड़की के दिल में असर पड़ा कि जिंदगी भर मैंने इनकी दुश्मनी की और इनके रहमो करम का आलम यह कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत दे दी। पुकार उठी, खुदा की कसम ऐ मोहम्मद, आपका रहमो करम बता रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा हातिम ताई की लड़की ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की रहमत देखकर हातिम ताई की लड़की को ईमान की दौलत नसीब हो गई। इसलिए लोगों, तुम भी रहम करो, इसमें हिंदू मुस्लिम भी न देखो। कोई भी इंसान हो, परेशान हो, उसकी मदद कर दो, उस पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि ये देखो कि ये खुदा का बंदा है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला 3 लोगों की दुआओं को कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ, कि औलाद के बारे में माँ बाप कैसे भी हों, अगर दिल से माँ बाप ने दुआ कर दिया तो औलाद के हक में माँ बाप की दुआएं कबूल होंगी। दूसरे नंबर पर मुसाफिर सफ़र में हो और उसकी मदद कर दो, वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। और तीसरा, कोई परेशान हाल हो, मजलूम हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी मदद कर दो और उसके दिल से दुआ निकलेगी तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। रहम करो तुम, हमारे बुजुर्गों ने रहम किया है। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बगल में पड़ोसी में एक गैर मुस्लिम था। एक दिन रात में उस गैर मुस्लिम का बच्चा रोने लगा। अब ऐसा रोया कि बायजीद बुस्तामी की आंख खुली तो उठे, बाहर निकले और गैर मुस्लिम के दरवाजे को जाके खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, भाई तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या तकलीफ है, किस मुसीबत में तुम्हारा बच्चा है कि रो रहा है? तो उस गैर मुस्लिम ने कहा था कि बायजीद, आज मेरे घर में ऐसी गरीबी कि आज चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। पूरा घर अंधेरा पड़ा है, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर गए और अपने घर से चिराग जलाकर उस गैर मुस्लिम के घर में ला के रख दिया। घर रोशन हो गया, उसका रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। तब वो गैर मुस्लिम अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि बायजीद मुसलमान, हम गैर मुस्लिम, लेकिन बायजीद बुस्तामी को मेरे बच्चे की रोने की तकलीफ गवारा न हुई। रात की तारीकी में बायजीद उठ कर के मेरी खैरियत पूछे और मेरे घर को चिराग जला के रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ चुकी है तो अब बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल कर लिया जाए। वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने भी पढ़ा, घर के लोगों ने कलमा पढ़ा। बायजीद बुस्तामी का रहमो करम देख कर के सारे लोग इस्लाम की दौलत पा गए। तो हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन्होंने रहम किया है। रहम करो, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के जलसे में आए हो तो रहम दिली सीखो, गरीबों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, यतीमों की मदद करो। अहले बैत ने हमें यही सबक दिया है।